आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी, त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक राख की दीवार के परमाणुओं को त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता से न्यारा देखने वाली दृष्टि, यह दृष्टि सम्यक दृष्टि है। अनंत काल के अनंत परिभ्रमण के पश्चात किसी विरले जीव को यह चैतन्य तत्व की अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। जितना दुर्लभ मुक्ति को पाना है, उतना ही दुर्लभ निगोद में से बाहर निकलना है। क्योंकि दोनों की दुर्लभता ऐसी है, 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उतने ही समय में उतने ही जीव नित्य निगोद में से बाहर निकलते हैं। इसलिए यह कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति और निगोद में से बाहर निकलना, ये दोनों ही एक साथ दुर्लभ है। फिर भी निगोद में से बाहर निकलना यह कर्म के उदय का परिणाम है।
और संसार से निर्वाण को उपलब्ध होना, यह जीव के पुरुषार्थ का परिणाम है। जिस जीव ने उदय के परिणाम और पुरुषता के परिणाम को भेद रूप जाना, दोनों परिणामों को भेद रूप जाना, वह उदय से न्यारे चैतन्य तत्व पर दृष्टि करता है कि सहज भेद ज्ञान होता है। निगोद की पर्याय में न सुनने की शक्ति थी, न बोलने की शक्ति थी, बिल्कुल मौन, एकेंद्रिय की अवस्था। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। जिस निगोदिया का दुख निगोदिया भोगता तो है, मगर निगोदिया जानता नहीं कि यह दुख कैसा है। इसलिए यह कहते हैं कि निगोदिया का दुख तो निगोदिया ही भोगे और केवल ही जाने। जो जानते हैं वे भोगते नहीं, जो भोगता है वह जानता नहीं। निगोदिया अनंत दुख भोगता है। निगोदिया ही नहीं, प्रत्येक आत्मा जिसने चैतन्य स्वरूप को नहीं पहचाना, वह अनंत दुख को भोगता है। फिर भले ही वह मनुष्य हो या देव हो, स्वरूप की अनुभूति के बिना अनंत दुख भोगता है। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव की ओर दृष्टि न करना ही अनंत दुख है। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव की ओर दृष्टि करने के लिए यह एक अपूर्व अवसर है। राख की दीवार से विदा होने से पहले, मृत्यु से पहले, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के लिए, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें यह अवसर प्राप्त हुआ है। स्वरूप की अनुभूति हेतु प्रत्यक्ष सत्संग का योग मिलना अत्यंत दुष्कर है। और जिस कलिकाल में, जिन परिस्थितियों में से वर्तमान में हम गुजर रहे हैं, उन परिस्थितियों में यह भेद विज्ञान की कला कान में भी पढ़ना दुर्लभ है कि यह परिस्थिति है। परिस्थिति हो, मनः स्थिति हो, अंतः स्थिति हो, या किसी भी प्रकार की स्थिति हो, स्थिति से न्यारा में त्रिकाल स्थित चैतन्य तत्व। ऐसे चैतन्य तत्व की अनुभूति हेतु अपूर्व अवसर शिविर में आप ज्ञान दीपकों को शामिल किया है। आप ज्ञान दीपकों को चुना है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों में ये विरले ज्ञान दीपकों का चुनाव हुआ है। तुम्हारा चुनाव तो मैंने कर दिया, इस भावना से कि तुम न्यायक देव को चुनो। चुनाव करने वाले मुझे भी मत चुनना, मुझे भी एक और रख करके तुम न्यायक देव को चुनना। तुम्हारी यात्रा गजपंथा के सिद्ध क्षेत्र की ओर हो। भले ही तुम घर से लेकर गजपंथा की ओर यात्रा करते हो, वापिस जब तुम लौटो, तुम उस प्रकार से अनुभव करते हुए निकलो। तुम रेलगाड़ी में, मोटर गाड़ी में यात्रा करते हुए गजपंथा की ओर जाते हो। तुम पहाड़ की ओर यात्रा करते हो, मगर तुम्हारी यह यात्रा तब सफल होगी जिस समय तुम्हें यह देह ही एक गाड़ी के रूप में दिखाई दे।
ये देह के परमाणु ही तुम्हें इतने दूर दिखाई दे और तुम्हें यह एहसास हो कि देह के परमाणुओं में मैं यात्रा करता ही नहीं, देह के परमाणुओं में मेरी यात्रा हो ही नहीं सकती, क्योंकि देह के परमाणुओं को जो स्पर्श नहीं करता वो देह के परमाणु की यात्रा कैसे करे। इसी भावना से यह अपूर्व अवसर शिविर में आप ज्ञान दीपकों को चुना है। आप ज्ञान दीपकों को यह प्रत्यक्ष सत्संग का एक अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ। यह अवसर अपूर्व है, यह अवसर अमूल्य है, जिसे किसी भी प्रकार के बाह्य भौतिक साधनों से तुलना करके नापा नहीं जा सकता। क्योंकि बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े ऐसे करोड़पति जो महल में रहने वाले, आलीशान गाड़ियों में यात्रा करने वाले, ऐसे करोड़पति के जो मखमल जैसे मुलायम गलीचे से नीचे पैर भी नहीं रखते, ऐसे भी करोड़पति जिनका चुनाव नहीं हुआ और तुम्हारा चुनाव हुआ। ये एक याद बनेगी, ये जीवन की एक यादगार शिविर होगी। निर्ग्रंथ मुनि धर्म अंगीकार करने से पूर्व अपूर्व अवसर पर यह शिविर, ये तुम्हें समझना चाहिए, ये एक आखिरी अवसर है। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य। तुमने सुना तो बहुत बार होगा, पढ़ा भी बहुत बार होगा, मगर परम कृपालु देव के हृदय के भावों को, मर्म को इस शिविर के दौरान मैं आप परमात्माओं के सामने व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। शिविर के दौरान गजपंथा की पावन भूमि, 8 करोड़ मुनियों की निर्वाण भूमि, सिद्ध क्षेत्र, जहां आसपास मैंने बहुत बार आप ज्ञान दीपकों से कहा कि जिस समय मैं मुनि धर्म अंगीकार करूंगा उस समय मेरा विचरण गजपंथा की भूमि पर होगा, ऐसा मैंने जाना है। ये भूमि भी यादगार होगी, यह शिविर भी यादगार होगी। यह एक अपूर्व अवसर ही है। मैंने जिन जिन क्षेत्र की स्पर्शना की पूरी पृथ्वी पर, जैसा आप जानते हैं कि मैं उस भूमि पर स्पर्श करके वहां की भाषा बोलता था। भूमि की स्पर्शना के साथ मेरा गहरा संबंध है। ये गजपंथा की भूमि की स्पर्शना के लिए ही मैंने आप ज्ञान दीपकों को कहा। पहाड़ के शिखर पर और वहां वन में पेड़ की छाया के नीचे ऐसी ऐसी जो यादें हैं, ज्ञानियों की भव भवों की कहानी है। एक एक परमाणु में ऐसी विशिष्टता है। वह भूमि की महिमा मैं आप ज्ञान दीपकों को जितना भी समय मिलेगा, सब समय का सदुपयोग करके, एक एक समय को निचोड़ करके इस शिविर का पूर्ण रूप से लाभ ले। इस शिविर के दौरान, जैसे मैंने कहा, गजपंथा के निकटवर्ती क्षेत्रों में अंजनगिरी है, पांडव लेणी है, कभी अवसर मिला, दूर है मगर मांगी तुंगी है, 3-4 घंटे का रास्ता है। और गजपंथा के निकट जो स्मशान है, जिस स्मशान में मेरा रात्रि विश्राम होता है, वह स्मशान है। उस स्मशान की भूमि पर इस राख की दीवार को, जैसे मैंने कुछ दिन पहले आप ज्ञान दीपकों से कहा था, पड़ोसन का अंतिम शयन खंड, ये जो राख की दीवार का अंतिम शयन खंड, मृत्यु होते ही जहां ये राख की दीवार लेटे, उससे पहले ही उस स्मशान की भूमि पर जाकर, स्मशान की भूमि पर रहकर
देह को तुम स्मशान में देखो और सिद्ध परमात्मा तुम एक समय में उस अनुभूति को उपलब्ध होते हो। राख की दीवार यहीं रह जाती है और तुम भेद विज्ञान का अनुभव करते हो। भगवान, आज तक तुमने कभी ये सोचा है, ये अपूर्व रहस्य जिसका उद्घाटन होगा। मैं स्मशान में जब आप ज्ञान दीपकों से मिलूंगा, स्मशान में मैं आपसे वही कहूंगा, एक समय का राज, एक समय। कभी तुमने ये सोचा है कि मध्य लोक से लोक के अग्रभाग पर विराजमान होने के लिए 7 राजू की यात्रा पार करने के लिए घंटे नहीं लगते, मिनट भी नहीं लगती, 1 सेकंड भी नहीं लगती। एक समय में 7 राजू की यात्रा पार होती है। अगले भव में जहां जन्म होगा वहां तो अधिक से अधिक 4 समय में अगला देह धारण करेगा। विग्रह गति के काल में बीच में रुकेगा, मगर मुक्ति की प्राप्ति में एक समय में 7 राजू की यात्रा पार होती है। एक समय में 7 राजू, 2 समय नहीं, एक समय में। उसके पीछे ये बहुत बड़ा राज है, एक समय का राज है। ये विमान की गति तो कुछ भी नहीं। विमान तो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उतनी गति करता हो, मगर आत्मा में ऐसी शक्ति कि एक समय में 7 राजू पार करे, और उसमें भी किसी पर का निमित्त नहीं, किसी पराये कर्म के निमित्त की जरूरत नहीं। संसार में परिभ्रमण होता था, 7वें नरक में भी जाता था, मगर 7वें नरक में कर्म के उदय का निमित्त था, कर्म निमित्त था। यहां तो कर्म का भी निमित्त न रहा और पूर्ण स्वाभाविक शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। एक समय में 7 राजू की यात्रा, उसका भाव क्या है कि शरीर रह जाता है मध्य लोक में और सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं लोक के अग्रभाग में। देह और सिद्ध भगवान के बीच में ये जो फासला है, ये फासला 7 राजू का फासला, वह फासला होने में एक समय लगा। वो एक समय का अनुभव तभी हो जाता है जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। मोक्ष की प्राप्ति के दौरान भी एक समय और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के दौरान भी एक समय। ये एक समय का राज मैं स्मशान में बताऊंगा। स्मशान में एक समय में ये 7 राज्यों की यात्रा स्मशान में रह करके ही कैसे पार होती है। शरीर की दृष्टि से देखो तो दोनों साथ में दिखेंगे कि जहां शरीर है वहां पर आत्मा है, दोनों स्मशान में है। मगर दृष्टि से तुम देखोगे तो तुमने 7 राज्यों की यात्रा पार कर ली। तुम सिद्ध परमात्मा के साथ में सिद्ध शिला पर विराजमान हुए, पर्याय से नहीं। आत्मा तो मध्य लोक में रहता है, मगर दृष्टि ऐसी है कि मैं सिद्ध और ये देह, ये मध्य लोक में, ये स्मशान में, और सिद्ध स्मशान में नहीं आते। ऐसे ही एक समय में 7 राज्यों की यात्रा की तरह एक समय में आत्मा और देह से भेद विज्ञान होगा। ऐसे ही ये भेद विज्ञान की कला स्मशान के दौरान मैं भावना पाता हूं। भगवान, आप ज्ञान दीपकों को मैं कह सकूं, आयुष्य अल्प है, जीवन अल्प है, और ऐसे शिविर का आयोजन जो बिल्कुल ही असंभव था इस वर्ष में, फिर भी मैंने प्रयास किया कि आप ज्ञान दीपकों को अधिक से अधिक, जितना एक दिन का भी एक सत्संग भी यदि आप ज्ञान दीपकों का होता है, तो मेरी ये भावना है कि वह सत्संग आपके जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निमित्त बने। इस वर्ष ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन का ये स्वप्न, अपूर्व अवसर शिविर के दौरान जहां जहां पर हम यात्रा करेंगे,
जिस जिस भूमि पर हम विचरण करेंगे, वन में जाएंगे, पहाड़ पर जाएंगे, आज तक तुमने गजपंथा सिद्ध क्षेत्र की प्रदक्षिणा नहीं ली होगी। प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा के लिए ये भाव मुझे आया है। जो भी ज्ञान दीपक शिविर में आएंगे, एक बार पहाड़ की प्रदक्षिणा करनी है। और उस समय भी मैं प्रदक्षिणा का राज कहूंगा। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का समय लगेगा प्रदक्षिणा में, मगर वह गजपंथा की भूमि, पहाड़ के ऊपर जो प्रदक्षिणा है, तो मैं उसके रहस्य कहूंगा। बहुत सी बातें हैं जो मुझे आप ज्ञान दीपकों को गजपंथा में कहनी है, मगर ये एक अपूर्व अवसर शिविर जिसमें तुम्हें भेद विज्ञान की कला तुमसे कह सकूं। मैं सिद्ध परमात्मा, राख की दीवार का पड़ोसी। आज ही के दिन ये सहज ही विकल्प आया। एक समय में 7 राज्यों की यात्रा, मुर्दा पड़ा हो मध्य लोक में, और उस आत्मा को क्या लेना देना, उस आत्मा की नित्यता और ध्रुवता को क्या लेना देना। आज सुबह से ही सभी के मुंह से सुन रहा हूं, आज का दिन राखी का दिन है। राख दीवार, राखी बंधन, संतानों की रक्षा बंधन। आज सुबह ही मैंने एक दृश्य देखा था आंख खुलते ही, इसलिए अभी मैं आप ज्ञान दीपकों को कुछ सूचना देने के लिए यहां मिला, मगर समय इतना बीत गया पता ही न चला। आज सुबह ही ये विचार आया था, जनाजे को जैसे आपने देखा हो रस्सी से बांधते हैं, मुर्दे को वहां पर बांधा जा रहा है, कफन से लिपटा हुआ है, सफेद कफन पर वहां पर जनाजे को बांधा जा रहा है। बस ऐसा जो बंधन है, जनाजे का जो बंधन है, वो बंधन मैंने देखा। और आत्मा को तो उस मुर्दे से तो बाहर देखा। मुर्दा तो गया, उस आत्मा की रक्षा कौन करे? आत्मा की रक्षा कौन करे? वह आत्मा तो गया। जैसे तुम आत्मा को उस मुर्दे में नहीं देखते और मुर्दे को बंधता हुआ देखते हो, ऐसे ही ये राख की दीवार पर बंधन हो रहा है। आज के दिन बहन की राख की दीवार से भाई की राख की दीवार पर ये जो राखी का बंधन होता है, ये मुर्दे को बांधा जाता है। अक्सर ये कहते हैं कि स्त्री मुर्दे को नहीं बांधती, मगर आज सुबह उठते ही मैंने वह दृश्य देखा कि मुर्दा बांधने का काम तो स्त्री ही करती है। ये बहन ही भाई के मुर्दे को बांधती है। ये दृश्य देखा और सिद्ध परमात्मा अत्यंत दूर से ये दृश्य मात्र जानते हैं। आज के दिन तुम्हें यदि भौतिक, लौकिक, व्यवहारिक, बाह्य ऐसे जो अज्ञानियों द्वारा मनाए जा रहे ऐसे प्रसंग में यदि तुम्हें यह दृश्य दिखाई दे, तो ऐसा ही दिखाई दे कि मुर्दे का ये जनाजा तो बंधा जा रहा है और सिद्धों की उपस्थिति वहां नहीं होती। मैं सिद्ध परमात्मा यहाँ उपस्थित नहीं, मैं सिद्ध परमात्मा इस देह में मिला नहीं, ऐसा भेद विज्ञान हो। रक्षा बंधन, रक्षा करने का भाव भी बंधन का कारण है। इतना ही नहीं, रक्षा करने का भाव स्वयं बंधन स्वरूप है, स्वयं बंधन स्वरूप है। मारने का भाव तो बंधन स्वरूप है, रक्षा करने का भाव भी बंधन स्वरूप है। किसकी रक्षा करे? कौन रक्षा करे? स्वयं को स्वयं की रक्षा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं को स्वयं से कोई भय नहीं।
जब स्वयं की स्वयं से मुलाकात होती है तब भय नहीं होता, तब तो निर्भय होता है। इसलिए पर्याय जब द्रव्य का दर्शन करती है तब भयभीत नहीं होती, इसलिए क्योंकि द्रव्य का दर्शन करते ही वहां पर अकर्ता भाव प्रकट हुआ। पर्याय में द्रव्य का प्रतिबिंब पड़ते ही भय नहीं रहा, निर्भयता प्रकट हुई, क्योंकि पर्याय में त्रिकाल सत्ता प्रतिबिंबित हुई। त्रिकाल सत्ता प्रतिबिंबित होते ही पर्याय में समस्त प्रकार का ये जो भय का भाव था कि इस भव में मेरा क्या होगा, अगले भव में मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा, रक्षा करने वाला कौन होगा, इतनी चिंता थी। आज तो शरीर साथ दे रहा है, शरीर में शक्ति है। कल शरीर में शक्ति नहीं रही तो सेवा कौन करेगा, इस देह की रक्षा के लिए साथ कौन देगा। आज तो धन है, कल धन नहीं रहा तो इस देह की सुरक्षा का क्या। अभी तो इतनी सर्दी और गर्मी नहीं है, मगर सर्दी गर्मी के मौसम में फिर इस देह का क्या होगा। ऐसी जो रक्षा संबंधी चिंता है, भय है, जैसे ही स्वरूप पर दृष्टि गई कि रक्षा संबंधी चिंता से मुक्त हो गया, इसे ही कहते हैं अरक्षा भय से मुक्त हो गया कि मेरी रक्षा का क्या होगा। बाहर में कोई भी पराया रक्षक नहीं दिखता। चौकीदार हो तो चौकीदार भी रक्षक नहीं दिखते, क्योंकि यह अनुभव से वह कहता है कि इंदिरा गांधी को उसके ही रक्षक ने मार डाला, रक्षक ही भक्षक बन गया। इसलिए बाहर में किसी भी पराये पर भरोसा नहीं कि वह मेरी रक्षा करेगा। जिस राग को मैं रक्षक कहता हूं, जिस राग के भाव को मैं रक्षक कहता हूं कि एक ही है परमात्मा की भक्ति जो मुझे बचाएगी, मगर परमात्मा की भक्ति भी मुझे बचाती नहीं है, परमात्मा की भक्ति भी भटकाती है, बचाती नहीं है। कौन बचाए। और यदि गहराई में जाओ तो परमात्मा की भक्ति बचाने के लिए आए कैसे, किसी द्वार से आना तो पड़े। तुम्हें उतना भेद विज्ञान हो भगवान इस शिविर के दौरान, ऐसा भेद विज्ञान हो तुम्हें कि बचाने का भाव, ये रक्षा का जो भाव है, ये रक्षा का भाव मुझे बचाए, राग का भाव मुझे बचाए, ये राग का भाव मुझे बचाए, मगर मुझे का भाव तुम्हें समझ में आए कि चैतन्य घन जिसमें विकल्प का प्रवेश नहीं, वो राग का प्रवेश नहीं, वो बचाने आए तो आए कैसे। प्रति समय ये स्वरूप की जागृति, ये जागृति के लक्ष्य से, जागृति के प्रयोजन से इस शिविर का आयोजन हुआ। घर पर बैठ करके सुनना ये होगा, मगर प्रत्यक्ष सुनना जो है वो प्रत्यक्ष सुनने की महिमा है। इसलिए तो तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में जो जीव वहीं पर ही तो सम्यक दर्शन पा लेते हैं। प्रत्यक्ष वाणी सुनते सुनते, वाणी पर चिंतन चलते चलते वो उस दशा में पहुंचते हैं कि वाणी सुनना बंद हो जाता है, चिंतन बंद हो जाता है और चिंतन से निर्विकल्प अनुभूति होती है। ऐसी दशा तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में वाणी सुनने गए थे और वहीं पर सम्यक दृष्टि हो गए, वहीं पर ही मुनि हो गए। तुम जरा विचार करो, मिथ्या दृष्टि गया, वाणी सुनी, तत्व विचार चला, भेद विज्ञान हुआ, भेद विज्ञान से पर से उपयोग घट करके उपयोग अंतर्मुख हुआ, उपयोग अंतर्मुख हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ। सम्यक दृष्टि होते ही ऐसी परिणति निर्मल हुई कि उसी समय दौरान परिणति की निर्मलता ऐसी हुई कि हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन हुआ, वहीं पर ही निर्ग्रंथ हुआ, वहीं पर ही अपरिग्रही हुआ और मुनि होकर
वहीं पर ही स्वरूप में ऐसी स्थिरता कि केवल ज्ञान हुआ। केवली भगवान के योग में रह करके वह स्वयं ही केवली हुआ, अंतर ही न रहा। अरिहंत भगवान अरि के साथ में गया था और अरिहंत हो गया। मिथ्यात्व सहित समोसरण की यात्रा थी और केवली अरिहंत परमात्मा के समोसरण में स्वयं अरिहंत परमात्मा के रूप में विराजमान। अरिहंत अरिहंत की मुलाकात, साथ चल दिया। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते पर आगे चलता हो और दूसरा व्यक्ति पीछे पीछे, बच्चा है पीछे चलता है और माँ है आगे। पीछे से दौड़ता दौड़ता बच्चा जैसे माँ के साथ हो जाए और फिर चलने लगे, बस ऐसे ही यात्रा है। इसलिए तो अरिहंत परमात्मा को माता की उपमा दी है, जिन्होंने सिद्ध परमात्मा रूपी पिता का परिचय कराया है। इसलिए अरिहंत परमात्मा के संग में चलना अर्थात बच्चा माँ के साथ चलने लगा। शिष्य स्वयं ही अरिहंत हुआ, भक्त स्वयं ही भगवान हुआ। ये प्रत्यक्ष सत्संग की महिमा है। इसलिए तो दो प्रकार के सम्यक दर्शन कहे, वरना दो सम्यक दर्शन की जरूरत क्या थी? ये भेद का वर्णन करने की जरूरत क्या थी? नैसर्गिक और अधिगमज, ये सम्यक दर्शन के दो भेद कहे। तन्नी सर्गाद अधिग माध्वा, तत्वार सूत्र में ये सूत्र है कि वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, नैसर्गिक और अधिगमज। नैसर्गिक का अर्थ है जो सहज हो जाए, सहज हो जाए अर्थात प्रत्यक्ष गुरु के योग के निमित्त के बिना जो सहज हो जाए। और अधिगमज माने प्रत्यक्ष गुरु के योग में, प्रत्यक्ष परमात्मा के योग में, साक्षात सत्संग के दौरान। इसलिए समोसरण में जो जीव सम्यक दर्शन पाता है, उस सम्यक दर्शन को, वहीं पर ही जो सम्यक दर्शन पाया उस सम्यक दर्शन को अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। और घर पर जाकर के यदि सम्यक दर्शन हुआ, भले उसी काल में हुआ, मगर भगवान के साक्षात प्रत्यक्ष योग में नहीं हुआ, बाद में हुआ, घर पर जाकर हुआ। किसी जीव को ऐसा हो कि समोसरण में भगवान की वाणी सुनकर के घर गया और बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो उस सम्यक दर्शन को फिर नैसर्गिक कहा, नेचुरल कहा, कि वहां परमात्मा का, गुरु का वहां पर निमित्त नहीं था, प्रत्यक्ष योग नहीं था। और जितनी संभावना अधिक प्रत्यक्ष योग में है, उतनी दूर रह करके नहीं। इसलिए कैसा भी करके मुझे ये भाव आया, भले ही 21 दिन के लिए पूरी तरह से यदि आप लाभ न ले सके तो कोई बात नहीं, कम से कम 7 दिन, मेरी तो ये भावना थी। और यदि कम हो जाता तो 3-3 दिन के लिए भी मैं आपको बुलाता, भले 7 भाग में बुलाना पड़ता, मगर 3 दिन भी बुलाता। एक दिन का भी सत्संग का अवसर मिलता तो मैं होता तो मैं न चूकता। और इसलिए इतनी भावना से ये सत्संग का आयोजन हुआ, शिविर का आयोजन हुआ। हे ज्ञान दीपक, इस शिविर के दौरान तुम्हारी चैतन्य तत्व की मस्ती ऐसी हो कि तुम्हें प्रत्यक्ष सत्संग के योग में परम कृपालु देव के उन भावों की स्पर्श ना हो। परम कृपालु देव अपूर्व अवसर में क्या कहते हैं, वो भाव तुम समझ सको। सत्संग बहुत होते हैं, मगर परम कृपालु देव ने जिन भावों को वचनामृत के पत्रों में व्यक्त किया, और जिन जिन पत्रों में परम कृपालु देव ने अपूर्व अवसर के काव्य में जिन जिन सिद्धांतों को इतनी सरलता से स्पष्ट किया है, मगर जिन्हें तत्व की पहचान नहीं, वो उन भावों को भी नहीं पहचान पाएंगे। पाठ कर लेंगे, जाप कर लेंगे, मगर पहचान नहीं कर पाएंगे। गांधी जी तो पाठ करते थे, गांधी जी का भी ये नित्य क्रम था।
अपूर्व अवसर का पाठ करना ये गांधी जी की प्रार्थना के दौरान गांधी जी का नित्य क्रम था। मगर अपूर्व अवसर का भाव क्या वे वही समझे होंगे जो मैं आपसे कहूंगा शिविर के दौरान? और शिविर के दौरान मैं आपसे एक एक काव्य के एक एक शब्द पर परम कृपालु देव सिर्फ कवि के रूप में नहीं, अंतर की स्फुरना से कृपालु देव ने जो भाव व्यक्त किए, उन भावों को हम वहां समझेंगे। अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा? अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा? मैंने आप ज्ञान दीपकों के लिए, पुरुषों के लिए मुनि होने की, स्त्रियों के लिए आर्जिका होने की ये जो भावना भाई है, वह भी मैं आपसे कहूंगा। शिविर के दौरान मेरी ये भावना है, खास करके ज्ञान दीपकों की संख्या में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। इसलिए इस भूमिका में बाहर से क्रियाकांड के रूप में बाहर से व्रत तप का पालन करने वाले बहुत हैं, मगर अंतर से चैतन्य तत्व की अनुभूति पूर्वक आर्जिका के व्रत कैसे अंगीकार होते हैं? यदि पुरुष मुनि होते हैं तो स्त्री आर्जिका कैसे होती है? स्त्री की योग्यता क्या? स्त्री को वह भवितव्यता कैसे प्रकट होती है? उसके बारे में भी शिविर में ये रहस्य खोलेंगे। मगर प्रति समय दृष्टि चैतन्य पर, न पुरुष पर न स्त्री पर, चैतन्य तत्व पर दृष्टि। एक ही प्रयोजन से इस शिविर में आप पधारना कि बस जाते समय मिथ्या दृष्टि हो तो भले हो, उसमें आश्चर्य नहीं। वापिस लौटते समय मिथ्या दृष्टि होकर के वापिस मत लौटना। वापिस लौटते समय तुम उतने परिपक्व हो जाना, उतने परिपक्व हो जाना कि बस अब ये फल पका कि वृक्ष से अलग हो जाए तो न फल को पीड़ा पहुंचेगी, न कोई वेदना होगी, सहज अलग हो जाए। ऐसे ही परिवारजनों के राग से मुक्त होकर के, ऐसे ही सहज ही वितराग दशा को उपलब्ध होकर के वन विहारी हो सके। यदि राम मुनि हुए तो सीता आर्जिका हुई। इसलिए तो मैं तुम्हें मांगी तुंगी के रहस्य गजपंथा की भूमि पर बताऊंगा। भले ही वहां पर जा सके या नहीं जा सके, 3 से 4 घंटे का रास्ता है, जा सके या नहीं जा सके, मगर भावना पाता हूं कि गजपंथा की भूमि पर रह करके राम का मुनि धर्म और सीता के आर्जिका के धर्म पर मैं आपको रहस्य बताऊं। अपरिग्रही होने के लिए और गृहस्थ अवस्था से मुक्त होने के लिए बस तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को बहुत बार सुना, अब नहीं। अब सुनना भी बंद हो, अब पढ़ना भी बंद हो, अब तत्व विचार, अब ये विकल्प भी बंद हो। एकमात्र चैतन्य तत्व ही दृष्टि में बना रहे। सुनने के लिए आते हो, वापिस लौटो तो मौन होकर के लौटना, मौन होकर के लौटना, क्योंकि परम कृपालु देव भी मौन के बारे में अपूर्व अवसर में रहस्य बताएंगे। ये शिविर के दौरान एक एक शब्द शास्त्रों के दृष्टांत के साथ में उद्धरण देकर के, शास्त्रों के रेफरेंस देकर मैं आपको बताऊंगा कि परम कृपालु देव ने जो वचन कहे, वो वचन अन्य ज्ञानियों ने, आचार्य देवों ने भी कहे, मगर वो व्यक्त नहीं हुए। आज परम कृपालु देव ये व्यक्त कर रहे हैं। शिविर तो होनी ही थी। गजपंथा में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के आश्रम में, वहां पर शिविर का आयोजन होगा। शिविर ऑनलाइन भी होगी, मगर यदि वहां नहीं भी होता तो मेरी तो ये तैयारी थी कि मैं आपको
खुले मैदान में जंगल पर भी बिठा था, वहां वन पर भी बैठा था, पेड़ के नीचे बैठने की तैयारी के साथ मैंने इस शिविर का भाव पाया। पेड़ के नीचे छाता भी लेकर के नहीं, मैंने ये भावना पाई थी सिर्फ लैपटॉप पर एक प्लास्टिक रख लूंगा जिससे आपको चेहरा भी दिखाई दे, सुनाई भी दे, और बरसात आए तो लैपटॉप गीला ना हो, खुले आकाश के नीचे बैठ जाऊंगा, मगर तुम्हें ये शिविर, ये सत्संग से वंचित न रखूंगा। इस भावना से हम सब अपूर्व अवसर का लाभ उठाएंगे, और अपूर्व अवसर का लाभ तब उठाया कि जहां पर न पूर्व है न पश्चिम है, एकमात्र चैतन्य है। प्रति समय यह जागृति में त्रिकाल सुरक्षित चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण